हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है दोस्तों एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका भी एक्सपांशन हमने बताया फॉर्मूले का। a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन हमने बताया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी द होल क्यूब। तो इसका वैल्यू यानी इसका फॉर्मूले का तो मीनिंग आपको पता होगा बहुत बार, लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे है ये हम लोग आज आपको बताने वाले हैं, और इस फॉर्मूले को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं कराने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करने के पहले यहां पे आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, इस पे हमने ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस होता है उसका मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट का टोटल चैप्टर्स हमने वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको देखना है दोस्तों, प्लीज जाके हमारे चैनल को विजिट कीजिए, जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ये अपना चैनल आप जो देख रहे हो इस वक्त, उसके प्लेलिस्ट में जैसे आप जाओगे, एंटर करोगे, तो आपको मिलेगा हमारे चैनल के बहुत सारे प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, हर एक के साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, एंड आज का जो टाइम है ये ऐसा वक्त है दोस्तों जिसमें आप अभी वैकेशन के मोड में हो, और अभी से ही अगर आप अपनी स्टडी की शुरुआत कर लेते हो, अपने एकेडमिक्स की, अपने सिलेबस को पढ़ना शुरुआत कर देते हो, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकी लोग से। क्योंकि देखो, वैकेशन में बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आप एटलीस्ट 1 घंटा भी टाइम निकाल के, 1 घंटे की भी जरूरत नहीं, हमारे वीडियो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के ही होते हैं, तो अगर आप एक वीडियो भी एक दिन में देखोगे तो कहीं ना कहीं 1-2 महीने में आपका लगभग 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो वो चीज कर लो, और आप हमारा वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक कंसेप्ट दोस्तों, हर एक कंसेप्ट आपको हमारे वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। मैथ्स के हर एक प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। तो जरूर से जाइए, देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छे से साइंस भी पढ़िए, कंसेप्चुअल नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो। और इसमें हम बात करने वाले, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी दी होल क्यूब। अब ये जो a प्लस बी दी होल क्यूब है, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो फॉर्मूला होता है सभी को पता होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो हम लोग बता लेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले a प्लस बी दी होल क्यूब है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, a प्लस बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये एक है, तो ये और ये मिलाएंगे तो a प्लस बी दी होल क्यूब हो जाएगा, ये सभी को पता है। और एक चीज अगर मैं ध्यान देने वाली बात बोलूं, तो ये a प्लस बी को मैं एज इट इज ऐसे ही लिखता हूं, a प्लस बी को, लेकिन ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हमने देखा है दोस्तों, और हमें पता भी है a प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, सभी को पता है दोस्तों, a प्लस बी दी होल स्क्वायर का। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों जो ब्रैकेट है इसको आपस में सॉल्व करता हूं। वी नो दैट कि ये जो गैप दिख रहा है, a प्लस बी ये ब्रैकेट, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले a ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस करके b ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई करते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। फिर ये a मल्टीप्लाई बाय 2ab, ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस डाल दो पहले। फिर a मल्टीप्लाई बाय 2ab कितना हो जाएगा, 2a, और ये मिलके a स्क्वायर बन जाएंगे, और ये b, करेक्ट है। a मल्टीप्लाई बाय 2ab क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस, फिर से डाल दो प्लस, और ये b स्क्वायर है यहाँ पे, और ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a b स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसकी बारी, ये बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब b के साथ ये पूरे ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b। ठीक है, फिर b मल्टीप्लाई बाय 2ab कितना हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब जो चीज सिमिलर दिखता है आपको उसको सेम सेम कर दो, प्लस प्लस कर दो। अब ये a क्यूब को तो कुछ कर नहीं सकते, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब ये 2a स्क्वायर भी है, देखो 2a स्क्वायर भी और ये a स्क्वायर भी, तो ये 2a स्क्वायर भी है, ये 1a स्क्वायर भी है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। यानी कि ये और ये हमने प्लस कर दिया तो क्या बन गया, 3a स्क्वायर b बन गया। अब ये देखो, एक ab स्क्वायर है और ये 2ab स्क्वायर है, तो एक ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना हो जाएंगे, फिर से 3ab स्क्वायर हो जाएंगे। ये और ये भी खत्म हो गया, a क्यूब तो पहले लिखा हुआ है, तो क्या बच गया, b क्यूब बच गया लास्ट में, तो प्लस b क्यूब आ जाएगा। एंड यही है दोस्तों आपका फॉर्मूला, किस चीज का, जो आपको निकालना था, a प्लस बी दी होल क्यूब दोस्तों। ठीक है, तो यही फॉर्मूला
आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग अगर 7 से 8 से 9 से बिलोंग करते हो, 10 से बिलोंग करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर से पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पता होने के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आता कहां से। आपको भले ही बहुत सारे लोग ने ये फॉर्मूला बताया होगा और आपने चुपचाप इसको रट्टा मार लिया होगा, लेकिन आज आपको ये चीज पता चला कि ये a प्लस बी द होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, जिसका नाम है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एग्जैक्टली आता कैसे है यहां से आपको आज पता चला होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सपांशन है a प्लस बी द होल क्यूब का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, लिख लो इसको, याद नहीं हुआ है तो लिख लो, हम यूज करेंगे इसको, और इसको यूज करके हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ कि किस प्रकार कोई एग्जांपल अगर आपको दिया होता है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर 8 स्टैंडर्ड के अबाउट स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये फॉर्मूलेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली पूछेंगे और हर बार पूछेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये चीज करा रहा हूं, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं दोस्तों, एंड फिर हम लोग चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आप लोग को और ज्यादा बेटर वे में समझा सकूं मैं, क्योंकि एक्सपांशन और फॉर्मूला कैसे आया ये तो आपको पता चल गया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एग्जाम में, इस फॉर्मूले के ऊपर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा है x प्लस 3 दी होल क्यूब, यानी कि x प्लस 3 का होल क्यूब का आंसर निकालना है। सबसे पहले मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख के रखता हूं, जैसे कि आपको पता ही है x प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस b दी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसको मैंने साइड में लिख के रख दिया। क्यों लिख के रख दिया? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बाई चांस अगर आपको ध्यान में नहीं आएगा तो आप यहां से देख सकते हो। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, हमने क्यों लिखा फॉर्मूला वहां पे। तो ये हमारा a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, कैसे यूज होगा देखो, ये x है, x प्लस 3 दी होल क्यूब है, यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि ये a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिंदास यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ठीक है ना। x हमारा a हो गया, 3 हमारा b हो गया। अब ये फॉर्मूला का जो है उसमें हम लोग डालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है एक्सपांशन में, x प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब है ना। तो सबसे पहले a क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, a मेरे लिए क्या है यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। समझ में आ रहा है? a क्यूब है ना आंसर में, इज इक्वल टू a क्यूब है, तो a क्या है यहाँ पे x है, तो x क्यूब हो गया, फिर बीच में प्लस है डाल दो, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि 3a स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे, अगेन x है, तो x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय b है, तो मल्टीप्लाई बाय b क्या है मेरे लिए 3 है, ये हो गया। फिर अगेन यहाँ पे प्लस है तो डाल दो प्लस, फिर आगे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। समझा? इतना समझा? लास्ट में है प्लस b क्यूब, तो प्लस करके b क्या है यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 का क्यूब। अब इसको एक्सपांड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। प्लस करो यहाँ पे, ये 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो नंबर पहले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये सभी को पता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस अब ये 3 और ये 3 का स्क्वायर पहले हो जाएगा 9, तो ये 3 और ये 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 27, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 27, और ये x यहां पे आ गया 27x, प्लस ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि ये भी आ गया 27, और यहां पे आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ 2 स्टेप के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके पहले हमने जो फॉर्मूला आपको सॉल्व करके दिखाया एक्सपांशन, उसमें कैसे 3 या 4 स्टेप लग गए थे हम लोग को करते करते, लेकिन अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो, अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है हर एक का, और आपको पता है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप दोस्तों कभी भी अगर कोई भी क्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, एक्सपांशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप इजीली उसको एक्सपांड करके फॉर्मूला का यूज करके विद इन 2 स्टेप और विद इन 10 to 20 सेकंड के अंदर आप अपना जो आंसर है ये निकाल सकते हो। तो फाइनली x प्लस 3 दी होल क्यूब का आंसर क्या है, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल आपको मैं कराता हूं बहुत इफेक्टिव एंड इसी प्रकार का, ठीक है, तो बहुत ही आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, इतनी गारंटी मुझे लग रही है। ठीक है,
तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो ऐसे टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं, x प्लस दी होल क्यूब, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। लेकिन एक और टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है जो कि है नंबर वाला। कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसका क्यूब आपको पूछेगा, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा ताकि आप लोग भी सॉल्व कर पाओ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अगेन मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ये फॉर्मूले के ऊपर, ये मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूं यहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हमारा, देखो यहां पे ध्यान से, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार पूछते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे 101 क्यूब, इसका आपको आंसर निकालना है। 101 का क्यूब जो है इसका आपको आंसर निकालना है। तो बेसिक तरीका क्या है 101 का क्यूब निकालने का? 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग समझ लो आंसर आया, एक्स 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 समझ लो कोई आंसर आया। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन समझ लो इतना आंसर आया। तो 101 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स 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 आया। अब ये जो एक्स 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 आया होगा उसको वापस से एक बार और 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर आएगा वो हमारा 101 का क्यूब होगा। क्योंकि 101 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 101, यानी कि 3 बार आपस में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये करने के लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि 101 को 101 से मल्टीप्लाई करने में, सिर्फ इतने को मल्टीप्लाई करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता है ना, 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसका जो आंसर आएगा फिर वापस से 101 के साथ मल्टीप्लाई करना और समय लग जाता है। तो ये सब चीज को हटाने के लिए, ये समय को बचाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है और फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे, वो हम लोग को देखना है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल आएगा दोस्तों कि यार ये तो 101 दिया है, इसमें a प्लस बी कैसे लगाएंगे हम लोग? 101 है ना, a प्लस बी दी होल क्यूब कैसे लगाएंगे? लेकिन इस चीज का भी जवाब है दोस्तों मेरे पास बहुत सिंपल तरीके से। और यही चीज जो लोग समझ जाते हैं वो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो यही सोचते रहेंगे यार 101 को मैं a प्लस बी कैसे लिखूं, a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनाऊं? बहुत सिंपल है, आप ध्यान दो। ये 101 का मतलब क्या होता है? 101 का मतलब क्या होता है? 100 प्लस 1। समझ में आ रहा है? 101 का मतलब क्या है दोस्तों? 100 प्लस 1। 100 को 1 से प्लस करूंगा तभी तो 101 बनेगा। तो 100 प्लस 1 और इसके ऊपर आप क्यूब लिख दो तो बन गया ना। ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहला a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब। तो a मेरे लिए क्या है यहाँ पे? 100। तो 100 का क्यूब a क्यूब प्लस है 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है यहाँ पे? 100, यानी कि 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्या है मेरे लिए? 1। 3a स्क्वायर भी हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरे लिए? a देखो a 100 है, a और b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, एंड लास्ट में है प्लस b क्यूब। तो b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा देखो आंसर कैसे आ जाता है। 100 क्यूब कैसे लिखूंगा? सबसे बेस्ट तरीका है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मत करो, 2 जीरो है 100 के पास, क्यूब है ना तो 6 बार लिख दो। 2 का 2 3 जा 6 होता है ना, तो यहाँ पे 1 एक नंबर लिख दो, 1, 2 जीरो है और उसका क्यूब निकालना है तो 1 2 1 2 और 1 2 3 बार लिख दो, हो गया। ये हो गया 100 का क्यूब। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। 100 का क्यूब हो गया, बीच में है प्लस, लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो 2 जीरो है और उसका स्क्वायर करना है, तो 2 जीरो का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कि 1 2 3 4 लिख दिया। ये हो गया 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम हो जाएगा। फिर यहां पे है प्लस, लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर वही होता है, और लास्ट में है प्लस 1 क्यूब। तो 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1 ही होता है। अब ये सभी को हम प्लस कर देंगे, देखो कैसे। ये हो गया कितना? ये 10 लाख है ना, 10 लाख, हाँ, 2 2 4 2 6 जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 30,000 प्लस 300 प्लस 1। अब ये सबको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10,30,301। 10 लाख है, ये 30,000 है, ये 300 है और एक है, तो सबको प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 10,30,301। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो हमें कुछ क्वेश्चन जो पूछा था 101 का क्यूब निकाल के दिखाओ, तो हमने निकाल दिया 3 स्टेप में, विद इन 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया, जो कि है 10,30,301, यानी 10,30,301। और वो आप 101 को 101 से मल्टीप्लाई करके फिर 101 को मल्टीप्लाई करते और अब तक आप कैलकुलेट करते ही रहते और आपका टाइम जो है खराब होता था। लेकिन आप दोस्तों फॉर्मूला का यूज करके a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला यूज करके आप कितनी आसानी से इसका क्यूब जो है निकाल सकते हैं। और ऐसे ही जो नंबर 100 के आसपास, 10 के आसपास के नंबर या फिर कोई भी नंबर होते हैं, ऐसे टाइप के नंबर को क्यूब के थ्रू हम लोग ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके
वैल्यू जो है, आंसर जो है निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या होता है a+b² का फॉर्मूला, एक्सपांशन कैसे आता है, किस प्रकार आता है। कोई आपको पूछेगा कि a+b³ का जो फॉर्मूला है वो बता, आप बता दोगे, लेकिन कोई पूछेगा कि ये कैसे आया तो वो भी आप बता दोगे आज का वीडियो देखने के बाद। इतना इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। ठीक है, और उसके बाद रियल लाइफ में एक्चुअल में जो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें आप कैसे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो और कैसे आंसर निकाल सकते हो, ये भी आपको आज पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर इसी के साथ हम करते हैं समाप्त। लेकिन दोस्तों आपको पता है, जाते जाते हम आपको हमेशा से देते हैं कुछ होमवर्क, एंड वो होमवर्क क्या होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंगली ये आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, कुछ 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दूंगा, दोनों टाइप के, एक एक एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखना क्या है आपके लिए होमवर्क। तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सबसे पहले आपका जो होमवर्क है पहला टाइप का हमारा x+, ठीक है, x+, ठीक है, ये मार्कर का थोड़ा इश्यू आ रहा है, चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, क्या है, x+6 ये हमारा सबसे पहला है होमवर्क, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। और दूसरा जो आपके लिए होमवर्क है वो है दोस्तों 102 का क्यूब जो है निकाल के दिखाओ। ठीक है ना, तो x+6 का आंसर फटाफट से सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताना, और उसी प्रकार 102 यानी 102 का क्या आएगा क्यूब, वो भी हमें फटाफट से कमेंट करके दिखाना। और मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं दोस्तों आप लोग में से कितने ऐसे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो फटाफट से ये चीज सॉल्व कर पाते हैं। और ये चीज पता चल जाएगा, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद रियलाइज हो जाएगा कि यस हमें 100% समझ में आ गया है। और फ्यूचर में कभी भी ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आपको पूछ लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो आप उसको इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।